नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। शाहरुख खान की जवान मूवी इन दिनों खूब चर्चा में है। हाल ही में बुर्ज खलीफा पर मूवी का ट्रेलर रिलीज होने के बाद मूवी खूब सुर्खियां बटोर रही है। तो वहीं इस मूवी में शाहरुख का एक डायलॉग बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल शाहरुख खान ने अपनी मूवी में एक डायलॉग बोला है, बेटे को हाथ लगाने के पहले बाप से बात कर, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। माना जा रहा है कि बादशाह ने इस डायलॉग के जरिए पूर्व एनसीबी प्रमुख समीर वानखेड़े पर निशाना साधा है। आपको बता दें, सुशांत की मौत के वक्त बॉलीवुड में कई सारे खुलासे हुए। ड्रग्स केस को लेकर इस मामले में शाहरुख के बेटे आर्यन को भी एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। तो कहा यह जा रहा है कि इस डायलॉग के जरिए शाहरुख पूर्व एनसीबी प्रमुख पर निशाना साध रहे हैं। तो वहीं अभी समीर वानखेड़े खुद 25 करोड़ की घूसखोरी का सामना कर रहे हैं। एक और चीज आपको बता दें, समीर वानखेड़े ने भी अभी एक ट्वीट किया है। आपको बता दें, उन्होंने ट्वीट कर कहा, मैंने आग को चाटा है और हर उस पुल की राख में नृत्य किया है जिसे मैंने कभी जलाया है। मुझे आपसे कोई डर नहीं। अब उनके इस ट्वीट ने भी इंटरनेट पर खलबली मचा दी है। नेटिजन्स का मानना है कि वानखेड़े ने इसके जरिए शाहरुख को करारा जवाब दिया है। अब क्या है असल में ये मामला? एक और शाहरुख समीर वानखेड़े पर निशाना साध रहे हैं या फिर ये जो डायलॉग है वो सिर्फ मूवी का एक हिस्सा है? कई लोगों का कहना है कि शाहरुख सीधे तौर पर समीर वानखेड़े पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत का खुलासा हुआ था, जब उस मामले में जांच की गई थी, तो नारकोटिक्स सेल ब्यूरो के प्रमुख समीर वानखेड़े ने आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। इसी बीच आर्यन खान को गिरफ्तार किया था और आर्यन खान को तो इसके बाद क्लीन चिट मिल गई थी, लेकिन अब समीर वानखेड़े खुद 25 करोड़ के घोटाले में शामिल है। इस डायलॉग ने इंटरनेट पर खलबली मचा दी है। समीर और शाहरुख के बीच में जंग लगातार जारी है, एक जंग का रूप ले लिया है। दोनों एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि सीधे तौर पर कोई एक दूसरे को कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ये दोनों ही एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। तो इन सब के लिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। सर, देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, जैसा कि अभी हाल फिलहाल में जवान मूवी का एक डायलॉग रिलीज हुआ जिसमें शाहरुख खान ने कहा है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। देखा जा रहा है, लोगों का कहना है कि शाहरुख खान पूर्व एनसीबी प्रमुख समीर वानखेड़े पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि जो आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी उसके बाद। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या शाहरुख खान का सीधे तौर पर निशाना समीर वानखेड़े पर है? देखिए, फिल्मों के जरिए बहुत कुछ मैसेज दिया जाता है, ये भारतीय परंपरा रहा है। जी अगर किसी प्रकार की कोई घटना घटी है, जी उसका या तो उस घटना से संबंधित कोई फिल्म का निर्माण किया जाता था या उससे कुछ ना कुछ जवाब दिया जाता था डायलॉगबाजी के थ्रू। जी तो इसी प्रकार से जो है ये बड़ा ये था, मैटर था, बड़ी घटना थी कि समीर वानखेड़े जो है जब आर्यन खान को गिरफ्तार किया था ड्रग्स मामले में, ये जगजाहिर था कि समीर वानखेड़े और शाहरुख खान के बीच में भी कुछ वार्तालाप हुए। अभी भले डायलॉग इसमें शामिल किया गया कि बेटे पर हाथ डालने से पहले बाप से बात कर। निश्चित रूप से इस डायलॉग के थ्रू जो है ये समीर वानखेड़े को जवाब देने की कोशिश की है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, कुछ दिन पहले जब आर्यन खान को क्लीन चिट मिली, उसके पहले समीर वानखेड़े और शाहरुख खान के बीच के जो व्हाट्सएप चैट इसमें सार्वजनिक किया गया था, उसमें निश्चित रूप से ये देखा गया था, स्पष्ट रूप से देखा गया था कि शाहरुख खान समीर वानखेड़े के आगे बिल्कुल गिड़गिड़ा रहा है कि आप जो है इनको छोड़ दो, मासूम है, ड्रग्स के मामले में मत फंसाओ इनको, इस टाइप के जो है वार्तालाप किया। उसके बावजूद समीर वानखेड़े जो है इस मैटर को कानूनन रूप से सख्ती बरत के उनको गिरफ्तार किया है। बाद में ये पता चला कि समीर वानखेड़े जो है 25 करोड़ रुपए की मांग की छोड़ने के लिए, और समीर वानखेड़े के खिलाफ भी का पर्याप्त सबूत मिल गया।
सर अभी आपने इसका जैसा कहा कि व्हाट्सएप चैट जब लीक हुई थी शाहरुख खान और समीर वानखेड़े के बीच में, उस वक्त शाहरुख खान अपने बेटे की रिहाई के लिए समीर वानखेड़े से गिड़गिड़ा रहे थे और अब शाहरुख खान सीधे तौर पर उन पर निशाना साध रहे हैं। इस पर क्या कहना है? क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है शाहरुख खान के कि जब जरूरत पड़ी, जब बेटे की बात आई तो उस दौरान शाहरुख खान हाथ पैर जोड़ रहे हैं और अब जब उनका बेटा बाहर है, उनके बेटे को क्लीन चिट मिल चुकी है और समीर वानखेड़े खुद 25 करोड़ के घोटाले में 25 करोड़ की घूसखोरी का सामना कर रहे हैं, तो इस वक्त शाहरुख खान उन पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से आपने जो सवाल पूछा वो सही है, लेकिन समय की बात है। वो जी। समय जो है वो समीर वानखेड़े का था, अब बिल्कुल। समय शाहरुख खान का है। जी। तो ये देखा यह जाता है, समीर वानखेड़े जब बेटे को गिरफ्तार करके अपने पास रखा था, वहाँ जी। जेल में डाल दिया था, उस समय निश्चित रूप से एक बाप की जो भूमिका है शाहरुख खान ने वो निभाया है जी। कि आप जो है बेटे को छोड़ दो। अब जो कि समीर वानखेड़े भी ट्रेस हो चुके हैं कि ये घूसखोरी का मामला उनके ऊपर लगभग एक्सपोज हो चुके हैं, वो बिल्कुल। शाहरुख खान ने भी जो है कुछ प्रमाण दिए हैं। तो ऐसे स्थिति में फिल्मों को उसका माध्यम बनाना, सवाल जवाब का, ये गलत मुझे लगता है कि फिल्मों को इसका माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। और फिल्में हमेशा कंट्रोवर्सी डाल के अगर फिल्म को हिट करना चाहते हो तो ये गलत है। अभी कई दिनों से जो है बहुत सारे फिल्में अभी पीट गई, अभी उसमें कोई ज्यादा रिस्पांस मिला नहीं है, लेकिन फिल्म में भी कंटेंट अच्छा हो तो जनता जरूर देखने के लिए जाएगी। लेकिन अगर फिल्मों को इस प्रकार के कोई मुद्दे को आपने शामिल किया और माध्यम बना रहे हो फिल्म को, तो ये गलत है, चाहे वो समीर वानखेड़े हो चाहे वो शाहरुख खान हो। अब शाहरुख खान का जवाब जो है उन्होंने समीर वानखेड़े ने ट्वीट करके दिया है। बिल्कुल सर। तो ये जो सवाल जवाब और एक प्रकार से जो एक दोनों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा जो देखने को मिल रहा है, इससे ना फिल्म प्रेमियों को फायदा है जी और सर। ना देशवासियों को फायदा है, दोनों को ही नुकसान है। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसा कि आपने कहा आजकल बॉलीवुड में यही हो रहा है कि कंट्रोवर्सीज क्रिएट करके फिल्मों को लैमलाइट में लाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इन कंट्रोवर्सीज के जरिए फिल्म को ज्यादा लोग देखेंगे, फिल्म को पब्लिसिटी मिलेगी। इससे पहले शाहरुख खान की एक फिल्म रिलीज हुई थी पठान, जिसको जो भी काफी विवाद का मुद्दा रही है, जो काफी विवादों में घिरी रही थी फिल्म के एक बेशरम रंग गाने को लेकर। अभी जो फिल्म रिलीज हो रही है जवान, उस पर भी ऐसी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। हाल फिलहाल में कुछ समय पहले शाहरुख खान के घर के बाहर पुलिस तैनात की गई थी सुरक्षा के लिए। तो शाहरुख खान क्या इस तरह का एजेंडा चला रहे हैं? मतलब शाहरुख खान जो कि बादशाह कहा जाता है, जिन्हें बॉलीवुड का किंग खान, उन्हें क्या जरूरत है इस तरह की कंट्रोवर्सीज क्रिएट करके लैमलाइट में आने का? ये साउथ के फिल्मों को छोड़ दिया जाए और अभी गदर पिक्चर को छोड़ दिया जाए तो जी। कोई भी फिल्म जो है कोई हिट नहीं हुई है। बिल्कुल। यही कारण है कि सारे फिल्मों में अभी कुछ ना कुछ इस प्रकार के जो है कंट्रोवर्शियल जो है मैटर डाल दिया जाता है, जिससे आगे जाके ये कहा जा सकता है कि लोगों में पब्लिसिटी मिल गई। पब्लिसिटी मिलने के बाद वो फिल्में हिट होने की संभावना बढ़ जाती है। जी। तो इसीलिए जो है भारत के जो लोग हैं धीरे धीरे इसको समझ रहे हैं और समझते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले समय में फिल्मों में ये सारे हाथकंडे नहीं चलने वाला है, लेकिन अभी तो चल रहा है। अब धीरे धीरे समझ में आ रहे हैं, ये स्पष्ट हो रहा है कि अभी कोई भी एक कंट्रोवर्सी डाल दो, अगर ज्यादा जी। कंट्रोवर्सी हो जाए तो उसको फिर बाहर निकाल दो। ये थ्योरी चला के ही जो है फिल्मों का जो प्रचार प्रसार है उसको कराया जा रहा है। बिल्कुल। अब जो ना कभी फिल्मों के प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग्स वगैरह लगाए जाते थे टीवी चैनल्स में या जगह जगह पोस्टर बैनर लगाए जाते थे, अब उसके बजाय ये आसान तरीका जो है ढूंढ लिया है बिल्कुल सर। कि कंट्रोवर्शियल कुछ चीजें डाल दो तो हंगामा होगा, हंगामा होने के बाद लोगों तक फिल्मों के नाम या कंटेंट पहुंच जाएगा, इससे दर्शकों में जो है वृद्धि होगी। तो ये देश के लिए ठीक नहीं। सर बिल्कुल देश के लिए ठीक नहीं है, लेकिन इससे दर्शकों को भी तो एक जिज्ञासा होती है ना। अब जैसे शाहरुख खान की मूवी का ये जो डायलॉग है, ये इतना तहलका मचा रहा है, तो जाहिर तौर पर दर्शकों को जिज्ञासा होगा कि मूवी में और ऐसा क्या है। अगर एक डायलॉग के जरिए शाहरुख खान इतना बड़ा निशाना साध सकते हैं समीर वानखेड़े पे, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मूवी में और भी ऐसी चीज हो जो इस मुद्दे से जुड़ी हो? नहीं, वही मैंने कहा कि मुद्दे से जुड़ी फिल्म में क्या है वो तो अभी किसी को मालूम नहीं है। बिल्कुल सर।
फिल्म का नाम अभी जवान है। अब धीरे धीरे जो है ये फिल्म का नाम जवान पे चढ़ जाए लोगों के बिल्कुल कि सर, फिल्म आ रहे हैं शाहरुख खान की, बिल्कुल। इसी उद्देश्य से इस प्रकार के जो है जो डायलॉग्स वगैरह है या इस प्रकार की कोई चीजें डाल देते हैं जिससे हंगामा हो, बातचीत करने का जरिया बन जाए। तो उससे क्या है, फिल्म का नाम जो है लोगों के जबान पे चढ़ जाए। और बिल्कुल उसके सर, बाद जाके देखने की बात तो तभी होगा ना जब आप फिल्म के बारे में जानकारी रखोगे। आप फिल्म के बारे में यदि जानकारी नहीं तो फिर कैसे देखोगे? तो ये जानकारी, फिल्म का नाम, हीरो कौन है, कौन डायरेक्टर है, ये सब जानकारी के लिए इस प्रकार के फंडे जो है अपनाया जाता है। अभी आप देखिए जिसमें समीर वानखेड़े ने भी जवाब जो दिया है जी वो सर, भी जो है इनडायरेक्टली जवाब दिया, मैं भी नहीं डरता हूँ बिल्कुल सर, और जो किया था सही किया। ये सारे चीजें जो है सवाल जवाब आप फिल्मों के माध्यम से दे रहे हो, ये ट्विटर के माध्यम से दे रहे हैं। तो जी ये सर। सब चीजें जो है कहीं ना कहीं देश हित में नहीं है। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन चीज़ यही देखी जा रही है कि इस तरह की कंट्रोवर्सीज होने पर फिल्में काफ़ी ज़्यादा चलती है। जैसे कि पठान हमने देखा था, क्रिटिक्स का माने तो पठान में उतना स्ट्रॉन्ग कंटेंट नहीं था, लेकिन पठान पे कंट्रोवर्सी हुई और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। अब जवान के लिए भी यही देखना होगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे दर्शकों से जुड़ने के लिए और हमें जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जिस तरह से धन्यवाद। आपने देखा कि जो फिल्मों के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फिर जो फिल्म स्टार्स है वो उस तरह की कंट्रोवर्सीज जानबूझकर क्रिएट करते हैं ताकि उनकी फिल्म पर्दे पर धूम मचा दे, उनकी फिल्म को पब्लिसिटी मिले, लोगों के जहन में उनकी फिल्म का नाम आए और लोगों को जिज्ञासा हो वो फिल्म देखने जाए। अब इसका असल मामला क्या है? देखिए, इसको इस चीज़ से जोड़कर देखा जा सकता है कि हाँ, जाहिर तौर पर वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए ये कह रहे हैं। वहीं समीर वानखेड़े ने भी ट्वीट कर सीधे सीधे कुछ नहीं कहा है, सिर्फ एक ट्वीट किया है कि वो किसी से डरते नहीं है। यानी सीधे तौर पर कोई कुछ नहीं कह रहा, पर कोशिश ये की जा रही है कि फिल्म को किसी तरह लैमलाइट में लाया जाए। यानी ये जो सारा खेल खेला जा रहा है ये सिर्फ फिल्म के लिए है। अब ये चाहे फिर आर्यन खान के केस से जुड़ा हो या फिर किसी और चीज से जुड़ा हो, इस चीज की जानकारी अभी हमें नहीं है क्योंकि जाहिर तौर पर फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है। जब फिल्म रिलीज होगी तब पता चलेगा कि फिल्म में और ऐसी क्या चीजें हैं जो हो सकता है कि इस केस से जुड़ी हो। क्योंकि आपको बता दे, जवान जो फिल्म है वो बाप और बेटे पर आधारित फिल्म है। शाहरुख खान ने ये चीज भी कही थी कि इस फिल्म में बाप और बेटे मिलकर धूम मचा देंगे। तो हो सकता है कि इस फिल्म में और भी ऐसी चीजें हमारे सामने आए जिसपे कंट्रोवर्सीज हो सकती है या फिर और ऐसी चीजें सामने आए जो इस तरह के मुद्दों से जुड़ी हो, जो पिछले कुछ मुद्दों से जुड़ी हो, या फिर फिल्म क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है। ये सब हमें तभी पता चलेगा जब फिल्म रिलीज होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।